घी के हवाले से थी। तो मेरा सवाल नईम अशरफ साहब और राजा साहब से दोनों से है कि क्या इस सिलसिले में आपकी कोई सुई गैस के महकमे से कोई मीटिंग हुई? अगर हुई तो क्या आपने उनसे पूछा कि जो आरएलएनजी का लगा रहे हैं और साथ में दूसरा सुई गैस नार्दन का मीटर लगा हुआ है, क्या वो मीटर इतना समझदार होगा कि वो आरएलएनजी वाली गैस लेगा और दूसरा सुई गैस वाली लेगा? हाँ जी, शुक्रिया आपका। हम पिछले 2 दिनों से ये जो इशू सामने आया है, इस पे ना सिर्फ सुई गैस के महकमे से बात हो रही है, बल्कि हर लेवल पे बात हो रही है। और ये जो आपकी बात है ना कि वो मीटर इतना समझदार होगा, देखिए ये सिस्टम है। सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप कमर्शियल बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो मीटर को नहीं पता कि वो कमर्शियल मीटर है या वो रेजिडेंशियल मीटर है, उस पर तो यूनिट चल रहे हैं। सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि ये जो प्रीमिसेस है ये कमर्शियल है तो इसका जो रेट है वो क्या पड़ जाएगा उसको। तो यही वाला सिस्टम है बैक एंड तो पे। कमर्शियल मीटर से पहले लगे हुए हैं, कमर्शियल मीटर लगे जी, हुए वो हैं। लेकिन अभी चूंकि आपको खुद भी पता है, देखिए प्रॉब्लम को हमें समझना है। ये सिर्फ पंजाब का इशू नहीं है, पूरे पाकिस्तान का इशू है इस वक्त। गैस पूरे पाकिस्तान में कम है, तो उसकी गैस मैनेजमेंट करने के लिए वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि पहले किस किस सेक्टर्स को वो एलएनजी पे लेकर आया जाए और किस सेक्टर को बाद में लेके आया जाए। तो लेकिन हमें पता है कि ये आवाम के हक में ठीक नहीं है। अगर रेस्टोरेंट्स के ऊपर, ये छोटे रेस्टोरेंट्स के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये गरीब पे बोझ पड़ेगा। हम इसलिए आपकी आवाज़ बन रहे हैं, हम इस वक्त अपने ताजर की आवाज़ इसलिए बन रहे हैं कि असल असल जो लॉस हो रहा है, जो नुकसान होगा वो गरीब आवाम को होगा। जो उस 300 रुपये की जो दिन में रोटी खाता है, जो 1000 रुपया वो पहले कमाता है एक मजदूरी करके, उसमें से 300 रुपया वो दे के आता है, अब वो 300 रुपये की रोटी नहीं खाएगा वहां बैठ के, उसको 600 रुपया देना पड़ेगा। हम अंजमन ताजरान के साथ इसलिए उनकी आवाज बन रहे हैं कि असल में जो नुकसान हो रहा है वो गरीब का नुकसान हो रहा है। देखिए ताजर ने क्या करना है, रेस्टोरेंट मालिक ने क्या करना है, वो तो उसने अगर 20 रुपए की रोटी है वो 40 की कर देगा। अगर उसका खाने का वो जो बजट है, उसने 200 रुपये में एक बंदे को खाना खिलाना है तो वो 400 का कर देगा। अपना प्रॉफिट तो उसने लेना है, वो तो लेगा, अपने एक्सपेंसेस उसने मैटर करने हैं, उसको कैटर करने लेगा वो। असल में हमने गरीब को नुकसान होने से बचाने के लिए आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि गरीब का नुकसान जो है वो हम नहीं होने देंगे, तो इसमें मेरा एक आपसे सवाल है। माशाल्लाह सारे ताजर भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बल्कि सारे जो है वो उनकी तंजीम इकट्ठी है। तो इसमें मेरा ये सवाल है कि आप ताजरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तो करते हैं, क्या कभी आपने जो गाहक है उसके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल किया है? कि अब आपने एक बताया कि मेरा तल्लुक़ वाह कैंट से है, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि अगर नवाबाद में चले जाएँ तो वहाँ और रेट हैं, बस्ती में आ जाएँ जहाँ पे और रेट हैं, लायक अली चौक चले जाएँ वहाँ और रेट हैं। इस पे आप क्यों नहीं काम करते? हाँ जी, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। और आप देखें जो कंज्यूमर अदालतें बनी हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बनी है ना। मतलब ताजर जो है वो सिर्फ अपना तपस नहीं, करेंगे, आवाम का नहीं आप करेंगे। मेरा जवाब सुने, फिर आपको इंशाल्लाह आपका मिल जाएगा उसी के अंदर। हाँ, अगर किसी जो कंज्यूमर है, किसी बायर को अगर किसी भी किस्म का इशू है, रेट का इशू है, क्वालिटी का इशू है, कोई हमारा ताजर भाई जो है, देखिए जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट उससे ख़रीद के लेके जाते हैं तो वो कहते हैं जी 1 महीने तक आप वापस कर देंगे तो हम इसको कोई चार्जेस काटे बगैर आपसे वापस ले लेंगे। हम इस पे ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर है उसके हकूक़ भी इंशाअल्लाह रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर एड्रेस होंगे। हम ये पूरा एक कमेटी, इसकी हमने जो स्टैंडिंग कमेटी है बनाई है, और कोई भी हमें कॉल करके, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, कोई भी कॉल करके कहता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, जिस तरह हम अंजुमन ताजरान के प्रॉब्लम्स के साथ खड़े हुए हैं, हम उस कंज्यूमर के साथ भी ऐसे खड़े होंगे इंशाल्लाह। जी, थैंक यू। राय साहब, आप कुछ कहेंगे इस थोड़ा पर? सा ऐड करना चाहूँगा जी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन किया जाता है ना आमतौर पर कि जो ताजर हैं वो ज़्यादती करते हैं, मसलन वो रेट के हिसाब से, या वो कंज्यूमर की हकूक़ की हम बात नहीं करते हैं, हम ताजर की बात करते हैं। अब मैं इसमें एक छोटा सा बात करता हूँ कि क्या जो ताजर है वो खुद कंज्यूमर नहीं है? बिल्कुल है। उसमें भी जाना है, कहीं से रोटी खरीदनी है, कहीं से जूते खरीदने हैं, कहीं से दाल खरीदनी है, कहीं से वो खरीदनी है। अब मतलब फर्ज करो मेरा कपड़े का काम है तो मैंने कपड़े के अलावा बाकी चीज़ें तो खरीदनी है, मैं भी कंज्यूमर हूँ।
तो उसमें आपको तो सर इस पे हमें तवज्जो देनी इसमें चाहिए हमें जो है वो इसमें बिल्कुल हमें एहसास है इस चीज का। और आजकल जो बिजनेस है वो इतना मुश्किल हो गया है, मतलब ये तो आप वहां बैठ के बात करते हैं ना, देखिए ना, आप हमारी एक ही जगह मंडी बैठ के है, अगर मेरी बात बात करें। सुने प्लीज, एक ही मंडी है, एक ही सब्जी मंडी है, ये ठीक है। वहां से नवाबाद में भी सब्जी आ रही है, वहां से बस्ती में भी सब्जी आ रही है, और कोई फर्क नहीं है, 3 4 5 किलोमीटर का फर्क होगा, तो जहां पे आगे रेट दुगना क्यों हो जाता है? हाँ जी, ये आपकी बात। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं कि ये जो खासकर ये जो फील्ड है ना सब्जी का और फ्रूट का, ये भी मुकम्मल साइंस है। ये आप जब मंडी में जाते हैं ना, तो एक तो ये होता है कि एक जो ताजर है, ये जो फ्रूट और सब्जी का जो है, वो जो मंडी के रेट होते हैं, वहाँ जो बोली होती है आमतौर पर उससे जज किया जाता है कि यहाँ क्या रेट होने। लेकिन यहाँ जो अक्सरियत यहाँ की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये एक जो रेडी का आप कंसेप्ट में दे रहे हैं, तो ये रेडी क्या नहीं दे रहा, मैं सब्जी की दुकानों की दे रहा हूँ। सब्जी की दुकानों का या जो भी वो उसका आप कर रहे हैं, तो ये जो सब्जी वाले और खासकर ये होती है ऐसी चीजें, जैसे एक चीज कपड़ा खरीदते हैं ना आप, तो वो खराब नहीं होता, वो साल चल तो जाएगा, उसकी तो चलो क्वालिटी है, उसकी है, अच्छा कपड़ा है जो जूते हैं इसी तरह जनाब है। लेकिन सब्जी एक दिन के लिए ये होती है, ये एक दिन में खराब भी हो जाएगी और दूसरे दिन ये जो है ना इसने आपके इस्तेमाल में नहीं रहना, ठीक है। अब जहाँ तो ये सब्जी की खपत ज्यादा है और आपकी जल्दी ज्यादा निकलती है, वहाँ रेट भी वो उसी तरह रखते हैं। यहाँ वो आलू प्याज तो अच्छा, ये भी आलू प्याज में बात बताऊं कि ये वहाँ क्या होता है, मतलब ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि क्योंकि हम आपस में दो बैठे हुए हैं। अब एक आता है जो कि बोली में आती है चीज, और एक आती है जिनकी लाग लगी हुई होती है। अब जिनकी लाग लगी हुई होती है उनके 20-20, 30-30 लाख रुपए इन्होंने नीचे रखे हुए होते हैं, वो फिर रेट भी उसी तरह लगाते हैं। पीछे से उन्हें ये नहीं कि वो ज्यादा कमा रहे होते हैं, वो पीछे से महंगा खरीद कर आगे महंगा दे रहे होते हैं। और ये जो है ये थोड़ा सा वो फर्क है कि ये वो क्रेडिट पे काम कर रहे होते हैं और जो कैश पे काम करते हैं। अच्छा, रेट लिस्ट कौन इशू करता है? रेट लिस्ट जी देखें, ये तो डीसी साहब की होनी चाहिए, बाकी में कोई इशू होगा। अंजमन ताजरान कम से कम इशू नहीं कर रही। जिन्होंने खरीदी हुई है, जिन्होंने वो आगे देते हैं, उन्होंने आगे 2 लड़के रखे हुए हैं टेक्सला में, 2 और 1 वाह के लिए, 3 बंदे मखसूस किए और 3 बंदे वो काम करते हैं। नहीं, वो क्या वो अंजुम ताजरान उनको ओन करती है? आप उनके रेट पे चीजें देते हैं ना, उस चीज पे रेट से परचेज होती है चीज और ना उस रेट पे बिकती है। तो फिर आप उनसे रेट लिस्ट क्यों खरीदते हैं? दुकानदार मैं तो बिल्कुल जी, आप इसका बाइकआउट क्यों मैं नहीं कर जनरल रहे? सेक्रेटरी हूं रंजन ताजरान का, और ट्रेड विंग भी मेरे पास है। तो जब भी मुझे मीटिंग में बुलाया जाता है, मेरा एसी साहबा से या एसी साहब जो भी हैं, एसी साहबान हैं उनसे, और मेरा डीसी साहब के ऑफिस में भी यही उनसे बहस और मुबासा हुआ है कि जो आपका रेट दिया जाता है, पहले तो उसको रेट को पहले नाप तोल करें कि आया क्या ये रेट मंडी का है भी या नहीं। कितने की रेट लिस्ट दी जा रही है आप? 20 रुपए की। अब रिसेंटली जो है 20 रुपए, पहले 10 रुपए थे, अभी 20 रुपए कर दिए। ठीक है। और मजे की बात यह है कि रेट लिस्ट सुबह 10 बजे आनी चाहिए, रेट लिस्ट आती है मार्केट में 2 बजे। 10 बजे तक उस टाइम तक जो नॉर्मल कंज्यूमर होगा वो खरीद चुका नहीं, था। आप रेट लिस्ट को मानते हैं? हम नहीं, हम हमारे तो बिल्कुल एग्जिस्ट हो, बिल्कुल फिर मुखालिफ क्यों हो रही है? प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एसी ऑफिस की तरफ से हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा ठेका दिया हुआ है और ठेके के पैसे हमने पूरे करने हैं, उन्होंने दिया हुआ है। एसी क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है एसी साहब का, नहीं है वो, ऊपर डीसी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आपने ये रेट इंप्लीमेंट करवाने हैं। हालांकि उस रेट पे यकीन माने कि आप मंडी में चले जाए ना, शायद वो बाहर जो लगे होते हैं ना ठिए, वो भी नहीं दे रहे होते। नेविशर साहब, आप इस बारे में क्या कहें? जी, मैं अगर यहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, आपका क्वेश्चन राजा साहब से बड़ा इंटरेस्टिंग था और रिजवान साहब से भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने चूंकि इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है तो MBA फाइनेंस किया, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो मार्केटों में रेट तय होते हैं, एसी साहब और डीसी साहब तो करते ही हैं, वो तो तयन करते ही हैं कि किस प्रोडक्ट का क्या रेट होना चाहिए, लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। देखें, फैसलाबाद में कपड़ा बनता है, फैसलाबाद में अगर आप वही सूट में मिसाल देकर समझाता हूँ आपको, फैसलाबाद में जो सूट 2000 रुपये का मिलता है, वही सूट अगर आप यहाँ पे लेंगे तो वो 2500 का मिलेगा आपको, ठीक है। फैसलाबाद में ही कंपटीशन में क्या होगा, एक जो दुकानदार है कपड़े का वो एक सूट के ऊपर 100 रुपये कमा रहा है, लेकिन शायद 7 जो दुकानदार है वो 90 रुपये एक सूट के ऊपर कमा रहा है, राइट, ठीक है। जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उस चीज का रेट उतना ही कम मैं होगा। रेट लिस्ट पे आपसे जी, मैं उस पर भी आता हूँ, पहले आपको वो
वो मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे बात समझा दूं, फिर माइक्रो लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जितनी ज़्यादा देखें, अगर यहाँ पे माल्टे का सीज़न है तो माल्टा तो ज़्यादा होगा, खानपुर में भी माल्टा है, इधर भी, इस तरफ भी, सारी जगहों पे माल्टे हमारे लगते हैं, तो उन दिनों में माल्टे का रेट कम हो जाता है। तो वो एसी साहिबा को भी, डीसी साहब को भी पता है कि आज माल्टा ज़्यादा है तो उसका रेट हमने कम लगाना है। इस तरह जैसे जैसे सीज़न ख़त्म होता जाता है, अब माल्टा कम हो गया मार्केट के अंदर तो उसका रेट ऊपर जाना शुरू हो गया। तो वो डिमांड और सप्लाई को समझे। अब जो बात है मार्केट के अंदर जो रेट तयन करना है, उसको एक ही तरह की क्वालिटी को मेंटेन करना है जी, वो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बाकी डिस्ट्रिक्ट में अंजुमन ताजरान भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, उनका एक एक नुमाइंदा होता है एसी साहबा के साथ, डीसी के साथ, वो जब रेट तय होते हैं तो वो उनका नुमाइंदा, मसलन जो दूध का रेट है वो एसी साहब के साथ बैठ के जो दूध के जो एसोसिएशन है उनका एक बंदा बैठता है, वो बताता है कि जी इन दिनों में सर्दियां हैं तो दूध की कितनी सप्लाई है और गर्मियां है तो कितनी है। आपको पता है ना, गर्मियों और सर्दियों में दूध की जो सप्लाई है वो कम ज़्यादा होती रहती है, तो फिर वो रेट तय होते हैं। इसी तरह से सब्जी है, इसी तरह से फ्रूट है, इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं। लेकिन सर जहाँ पे तो दूध की, अभी मैं आपको ले जाता हूँ 3-4 दुकानों पे ले जाता हूँ, हर दुकान का अपना डिफरेंट रेट है। जी, जब अदारे मुनज़्ज़म होंगे, सर अदारे जब जुर्माने करते हैं फिर ताजर एहतजाज करते हैं। देखें, जब अदारे मुनज़्ज़म होंगे, अदारों के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को आप मिलाएंगे, उनको साथ लेके चलेंगे। देखिए स्कूल्स के अंदर जो पेरेंट्स टीचर और पेरेंट्स स्कूल ऑनर्स कौंसल बनी है, उसका क्या मतलब है? देखिए जो कौंसल बनी है ना, उसके अंदर 6 पेरेंट्स शामिल हैं, 6 या 8 पेरेंट्स शामिल हैं और इलाके के अच्छे पेरेंट्स शामिल हैं जिनको पढ़ा लिखा जो फी तो इसी तरह से जो अंजुमन ताजरान है, इंशाअल्लाह जब अदारे मजबूत होंगे तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन। सर आप एक ऐसी कमेटी क्यों नहीं बनाते जो डेली डीसी या एसी के साथ बैठे और वो रेट कम से कम एक हफ्ते के लिए मुतय्यन कर दे कि हाँ एक हफ्ते के लिए ये रेट लिस्ट होगी, अगले हफ्ते फिर बैठ जाए, तो ऐसा काम क्यों नहीं होता? अभी तो प्रॉब्लम यह है कि आप देखें पिछले 6 महीनों में नहीं नाराज नहीं राणा हूं। साहब पिछले 6 महीनों में कितने एसी, कितने डीसी, कितने चेंज हुए हैं। आप मुल्क के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको देखें। आज हम मीटिंग करके आते हैं एसी के साथ, पता लगता है कि एक हफ्ते में नया एसी आया हुआ है। आज हम डीसी से मुलाकात करके आते हैं, पता लगता है अगले हफ्ते नया डीसी आया हुआ है। कमिश्नर कितने चेंज हो गए हैं। देखिए, तो हमें उस मुल्क के करंट हालात को भी देखना है साथ, और अपने मामलात को भी देखना है। उम्मीद है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अच्छी पे उम्मीद रखना चाहिए और इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के बेहतरी की तरफ जाएंगे। सर बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू।